ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक पाकिस्तानी साबिक एक्टर ने चलते हुए जहाज में ऐसी हरकत की कि जिसकी वजह से 1.5 घंटा जहाज सिडनी से चल के मलेशिया की तरफ जा रहा था कि उसको यू टर्न लेके वापस सिडनी जाना पड़ा। और सिडनी एयरपोर्ट पर उतरते ही इस पाकिस्तानी साबिक एक्टर को ना सिर्फ पकड़ लिया गया बल्कि इसको अदालत में पेश किया गया। तो अदालत ने इसको किसी भी जहाज में सफर करने से मना कर दिया और साथ ही कहा कि आप सिडनी शहर छोड़कर किसी सिडनी ऑस्ट्रेलिया के किसी देहात में रहो और अपना इलाज कराओ। ये हरकत इसने क्या की थी, क्या ऐसी चीजें सामने आई थी कि जिसकी वजह से चलता हुआ जहाज तकरीबन आधा सफर तय कर चुका था कि उसको यू टर्न लेके हवा से ही वापस आना पड़ा। तकरीबन 36 के करीब जो दूसरी फ्लाइट्स हैं वो भी डिस्टर्ब हुई। तो बगैर वक्त ज़ाया किए मैं वीडियो का आगाज करता हूं। इस एक्टर और मॉडल का नाम है आरफ अली, उम्र इसकी तकरीबन 45 साल। और इब्रारुल आका जो शोरा आफाक गाना था प्रीतो मिन्ना ब्याह कर लिया, उसमें जो मॉडलिंग की थी उस एल्बम में वो ये आरफ अली था जिसने वहां उस गाने में मॉडलिंग की थी। इसके साथ साथ ये इंतहाई पढ़ा लिखा, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से इसने डिग्री हासिल की जिसकी वजह से इसको ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिली और फिर ऑस्ट्रेलिया की नेशनैलिटी मिली। और अब ये ऑस्ट्रेलिया के शहर कैमरा में रहता था और वहां पर यूनिवर्सिटी में एक पेट्रोलिंग गार्ड की ड्यूटी सर अंजाम देता था। हुआ कुछ यूं कि 13 अगस्त 2023 को ये ड्यूटी से आया और अपनी गाड़ी जो सरकारी गाड़ी थी पेट्रोलिंग के लिए वो वहां पे जो यूनिवर्सिटी की मस्जिद है उसके बाहर पार्क की और वहां मस्जिद में जाके रोना शुरू कर दिया और बहुत ही डिप्रेस था। ये बातें बताई हैं उसके एक कोलीग ने बाद में पुलिस को। उसने कहा कि आरफ अली आया, मैंने इससे पूछा, इसने कुछ नहीं बताया, सिर्फ इसने ये कहा कि मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं, आई एम गोइंग बैक टू पाकिस्तान। और उसके बाद फिर इसमें इसने क्या फ्यूचर प्लान कर रखा था किसी को कुछ पता नहीं है। इसने चाबियां रिजाइन सारा कुछ अपने कोलीग के हवाले किया और सुबह सुबह यानी कि 4-5 बजे सुबह ये कैमरा में जो वहां पर स्टेशन था जोलीमो वहां पर पहुंचा, लेकिन अभी कोई ट्रेन वहां पे नहीं जा रही थी। ये ट्रैम वगैरह का स्टेशन है तो इसने कहीं अड्डे की तरफ जाना होगा या किसी ऐसी जगह पे ताकि ये सिडनी पहुंच सके। तो ये स्टेशन पर बैठा रहा और उसके बाद फिर इसने जनाब वहां से गाड़ी ली और उसके बाद ये आ गया मैस्कोट। मैस्कोट एक कस्बा है, सुबर्ब है सिडनी का एयरपोर्ट के पास। वहां आया इसने कॉमनवेल्थ बैंक जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और वहां से $6000 अपने अकाउंट से निकलवाए, फिर टैक्सी ली और एयरपोर्ट चला गया। 14 अगस्त हो चुकी थी, वीजे की इसको जरूरत नहीं थी क्योंकि इसके पास ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट था, इसको वीजा ऑन अराइवल भी मिल सकता था। वैसे भी ये पाकिस्तान इसने जाना था मलेशियन एयरलाइन से तो इसको वीजे की जरूरत नहीं थी। इसने टिकट परचेज की और 192 दीगर मुसाफिर भी थे जो कि मलेशिया के रास्ते इन्होंने कनेक्टिंग फ्लाइट से पाकिस्तान जाना था और सारे पाकिस्तानी मुसाफिर नहीं थे। बहुत सारे टूरिस्ट थे जो मलेशिया जा रहे थे कुआलालंपुर। ये भी उसमें बैठ गया और बोर्डिंग वगैरह सारी क्लियर हो गई, जहाज के अंदर बैठ गया और जब जहाज आहिस्ता आहिस्ता टेक ऑफ करने के लिए रनवे की तरफ जा रहा था तो ये कुछ दुआएं पढ़ रहा था। एज अ मुस्लिम ऑफ कोर्स आपको पता ना कि जब सफर होता है या कोई भी बंदा निकलता है या जब मर्जी आप दुआएं पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी दुआएं पढ़ने की आवाज बहुत ऊंची थी। लेकिन लोगों ने जो मुसाफिर थे उन्होंने वीडियो तो इसकी बनानी शुरू कर दी, लेकिन उस वक्त किसी ने एतराज इसलिए नहीं किया कि लोगों को पता था कि चले अल्लाह का नाम ले रहा है, जहाज उड़ने वाला है तो चुप कर जाएगा दुआएं पढ़ के। इसका कोई जो है ना किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था, ना ही क्रू मेंबर्स को और ना ही दीगर पैसेंजर्स को। लेकिन मसला कहां पर खराब हुआ पैसेंजर्स के लिए। ये जहाज जब उड़ा तो ये चुप रहा। उसके बाद 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आप लगा लें कि इसने उठ के खड़ा हो गया, अपना जाय नमाज निकाला और जो राहदारी होती है जहाज की जहां से लोग चलते हैं या एयर होस्टेस खाने पीने की चीजें रेडी वगैरह लेके आती है, वहां छोटी सी राहदारी होती है, वहां पे जाय नमाज बिछाया और नमाज नीत ली और रकत भी लंबी लंबी। अब एयर होस्टेस ये सारी वो चीजें हैं जो लोगों ने वहां पर इसकी वीडियोस बनाई। अच्छा, इसको किसी ने अभी तक मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि चले नमाज 2-4 मिनट की होती है तो इसने पढ़ के तो जगह छोड़ देगा। लेकिन वो सारे जो लोगों ने गुजरना था वो साइड पे खड़े रहे और इसको देखते रहे। जब देखा कि ये तो ना सजदे में जा रहा है ना रुकू कर रहा है, बिल्कुल खड़ा है,
तो उसके बाद फिर लोगों ने इसको आवाजें कसना शुरू कर दी और इसको कहा कि आप ये नहीं कर सकते, सारे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, रास्ता ब्लॉक कर दिया है। ये चीजें चलती रही और आरफ अली टस से मस नहीं हुए। जब उसने नमाज खत्म की, जो क्रू मेंबर्स है उन्होंने आके कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी हम कदर मतलब है इसको हम नेगेटिव नहीं लेते हैं, आपका जो भी रिलीजन है आप इस तरह लोगों का रास्ता ब्लॉक करके तो नहीं कर सकते लंबी लंबी प्रे। एनीवेज ये तो और गोइंग जो है ना वहां बहस चलती रही, लोग इसकी जो है ना वो वीडियो भी बनाते रहे, लेकिन इसका लहजा इंतहाई गुस्से वाला था। ना सिर्फ लोगों की जानिब जो लोग इसको मना कर रहे थे या इसको बातें कर रहे थे, बल्कि वो जो क्रू मेंबर्स था उनके साथ भी इंतहाई बदतमीजी वाला लहजा था। और जब क्रू मेंबर ने बार बार इसको कहा गया बैठ जाओ या जो भी है, तो इसने बाद में उठा और ऊपर जहां छोटे आप हैंड कैरी रखते हैं जहाज के अंदर ही ऊपर, वो उठा के कैबिन उसके से अपना शोल्डर बैग निकाला और कहा कि मुझे पायलट के कमरे में जाना है, इसमें बम है और मैं जनाब सारा कुछ तहस नहस कर देंगा। ये जब इसने ऊंची ऊंची आवाज में धमकियां लगाना शुरू कर दी और पूरे जहाज में जो है ना इस वक्त खौफ छा गया। 1.5 घंटा जो है ना वो जहाज चलकर मलेशिया की तरफ जा रहा था और नीचे समंदर था। बड़ी मुसीबत बन गई। हर बंदा इसको समझाने की कोशिश कर रहा था, जितना इसको समझाया जा रहा था उतना ही ये लाउडली स्पीक कर रहा था, जिसकी वीडियोस मार्केट में आ चुकी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो कॉपीराइट आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं। तो मैं किसी की उठा के वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा ना तो आप चैनल के लिए मसला हो जाता है। लेकिन मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले सिर्फ ये बता दूं कि अगर आपने इसकी वीडियोस देखनी है, इस स्टोरी को तस्दीक करना है, तो आप जस्ट गूगल या यूट्यूब पर लिखेंगे जी पाकिस्तानी एक्टर आरफ अली जेल्ड इन सिडनी या ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के लफ्ज लिखेंगे तो वो बहुत सारा मवाद सामने आ जाएगा। आप वो देख सकते हैं वीडियोस कि क्या ये बहस कर रहा था लोगों के साथ, इस तरह की चीजें हैं। एनीवेज आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद होता यह है कि इसको जो है ना वो जब पायलट को पता चलता है, क्रू मेंबर्स एयर होस्टेस बताती हैं किस तरह एक पैसेंजर है और वो तो जनाब जहाज को धमकियां दे रहा है, मैं ये कर दूंगा, उड़ा दूंगा, ये वो। पायलट ने फौरी तौर पर वापस, उसने देखा कि मलेशिया थोड़ा दूर है, सिडनी अभी 1.5 किलोमीटर पीछे है, तो मैं फौरी तौर पे उससे राब्ता करता हूं सिडनी कंट्रोल टावर से। उन्होंने राब्ता किया कि जी मैं वापस आ रहा हूं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप आ जाओ। जब इसने यू टर्न लिया जहाज का और सिडनी में इमरजेंसी नाफज कर दी गई एयरपोर्ट पर सिडनी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी तमाम फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई, उनको सस्पेंड या आर्जी तौर पर तखीर का शिकार करके साइड पे कर दिया गया। बोर्डिंग के प्रोसेस बंद कर दिए गए और जो लोग वेटिंग एरियाज में थे उनको वहीं रहने की हिदायत कर दी गई। और जहाज जब वापस आया तो पुलिस और जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन सब ने जहाज को घेरे में ले लिया। अंदर जाके सबसे पहले आरफ अली को अरेस्ट करके बाहर लेके आए। उसके बाद इसको सिक्योरिटी वालों ने अपनी जो उनकी एक तरीकाकार होता है एयरपोर्ट में ही सिक्योरिटी रूम में, इससे कुछ भी पूछा तो इसने किसी भी चीज का जवाब नहीं दिया। लेकिन इसका जो बैग था वो चेक किया तो उसमें कुछ भी नहीं था, कोई बम शम नहीं, हवा गला। अब होता यह है कि इसका ये मतलब नहीं कि नहीं निकला बम तो उन्होंने कहा चल ठीक है काका नाट जा, नहीं। ये एक इनका डेकोरम होता है, कोड सिक्योरिटी कोड्स होते हैं कि आपने पैसेंजर्स उनको जो है ना वो ख्वार किया, जहाज वापस आया, सारा शेड्यूल सिडनी एयरपोर्ट का जो है ना ताखीर का शिकार, 36 परवाजें कैंसिल हो गई, लोग जो है ना खौफ और आस में मुब्तला। इसलिए इसको उन्होंने फिर भी मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने अपना जो है ना वो आगे तफ्तीश शुरू कर दी। उसके बाद फिर वकील आया, तो वकील ने ऑफकोर्स वकील करने की तो इजाजत होती है ना आपको, तो वकील ने कहा कि ये बंदा मेंटली थोड़ा सा हिला हुआ है, स्ट्रेस है इसको, आप इसको सजा ना दें, ये बंदा जो है ना ये दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। केस इसका चलता रहता है, अदालत में पेश किया जाता है, फिर अदालत इसको हॉस्पिटल में मुंतकिल सिडनी में कर देती है ताकि इसका बाकायदा चेकअप किया जाए, मुआयना करवाया जाए और वहां पर इसको जो है ना इसका इलाज भी चलता रहता है। बाद में जो अदालत है वो पूरे प्रोसेस के बाद इसको सजा देती है 12 महीने की, 12 या 13 महीने की सजा इसको होती है। और वो सजा ये होती है कि आपने ये सजा जो है ना ये काटनी है सिडनी में नहीं, सॉरी, तो जज ने इसको सिर्फ 12 महीने की सजा दी और कहा कि ये जो सजा है ना ये काटने के बाद आपने सिडनी शहर में नहीं रहना, बल्कि आपने रिमोट एरिया यानी कि रूरल एरिया, दूसरे लफ्ज में आप ये कह लें कि कंट्री साइड, छोटे किसी देहात सिडनी के आसपास जो है ना वहां पे रहना है और इलाज करवाना है। इसके साथ साथ आप का नाम जो है ना वो ऐसे पैसेंजर्स की लिस्ट में डाल दिया गया कि अब आप जहाज पर सफर नहीं कभी नहीं कर सकेंगे।
ये उसको बहुत बड़ी पनिशमेंट दे दी गई, ना फिर वो पाकिस्तान आ सका और ना कुछ, अभी उसका इलाज चल रहा है ये जो जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन वो बंदा इतना डिप्रेस हो गया था कि आप अंदाजा करें कि बाहर की लाइफ, मैं इसको दूसरे एंगल से देखता हूँ। देखिए, बाहर के मुल्कों में बहुत सारे ऐसे वाकयात होते हैं, ना सिर्फ हमारे अपने जो मुल्कों के लोग होते हैं बल्कि उनके अपने गोरे ज्यादा मेंटली डिप्रेस का शिकार होते हैं। वहां की लाइफ की एक सुहानापन तो आपको नजर आता है, चार्म नजर आता है कि जो बंदा ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन बन जाता है, यूके कनाडा अमेरिका वगैरह का पासपोर्ट उसके पास आ जाता है, दुनिया की कामयाबी उसको मिल गई। इसमें बाहर तो कामयाबी नजर आ रही होती है, लेकिन इसके बाद बंदा जिस तरह के जम्बेलों में फंस जाता है ना, वो नाकाबिले बयान है। जो लोग, सारे नहीं, कुछ लोग जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन उनको मेंटली परेशानी है, किसी को मॉर्टगेज की है, किस्तों की है, फैमिली की है, बच्चे काबू नहीं है, वो मेरी बात से एग्री करेंगे। हम ओवरसीज पाकिस्तानी वो बातें आपसे करते हैं कि जिसका तजर्बा, जाती एक्सपीरियंस होता है, और हमने अपने दाएं बाएं लोगों को मुख्तलिफ किस्म की एंग्जाइटी में मुब्तला देखा होता है। तो ये बंदा भी ऐसा ही केस था, जो कि एक अच्छी जॉब कर रहा था, सारा कुछ इसके पास था, पढ़ा लिखा था, लेकिन इसने जनाब सारा कुछ इस कदर डिप्रेशन में आके कर दिया कि अब वहां के लॉ के मुताबिक या जो भी चीजें, बेसिकली तो नमाज पढ़ रहा था, लेकिन आपको पता है ना कि इस्लाम ने बहुत ज्यादा सख्तियां दी हैं। अगर आप सफर में हैं तो कसर पढ़ सकते हैं, अगर आप जहाज में हैं तो आप जस्ट सीट पे पढ़ लें। अल्लाह ताला को पता है आपकी नीयत का। अगर आपका मुंह, अब देखिए ट्रेन जा रही है, बस जा रही है, जहाज जा रहा है, तो आपको तो नहीं पता कि उसका मुंह किबले की तरफ है क्या है, लेकिन अल्लाह की जात को पता है कि आप मुझे याद करना चाहते हो सीट पे बैठ के, तो कबूल करने वाली तो जात वो है। लेकिन ये चीजें हैं इस्लामिक, मैं बहुत एक अनपढ़ जाहल सा बंदा हूं, मैं इस तरह की जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की चीजें हैं ना, उसको किसी रेफरेंस से कोड नहीं कर रहा, ये मेरा अपना एक जो नाकस एक्सपीरियंस है कि आप ऐसा कर सकते हैं। बट इस बंदे ने जो है ना ये जो क्रिएट किया, इससे ना सिर्फ मुसलमानों को लोगों ने बुरा भला उस वक्त जहाज में कहा कि आप लोग क्या हो, ये हो, वो हो। बहरहाल वो एक सेपरेट इशू है। कमेंट करके बताइएगा कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपका व्यू क्या है। मैंने तो अपना व्यू और जो खबरें हैं वो सामने आपके रख दी। अब मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिएगा, यही एक सपोर्ट है जो आप हमारे चैनल के लिए कर सकते हैं, और इसके नंबर्स, सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में आप हमारा किरदार, एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।